हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, सभी लोग आपने पहले वीडियो में देखा होगा, समझा होगा, जो बोर्ड से ही ज़्यादा रिलेटेड है, बोर्ड से संबंधित पढ़ा रहे हैं। जो इस समय का बोर्ड है उसको देखते हुए कि बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी से संबंधित मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया, देख लिया वीडियो को, तो 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 99% ये कहेंगे कि आप लोगों को बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो आएगा उसका उत्तर जो है अगर पढ़े रहेंगे तो आसानी से दे देंगे। 100% आप उसका बेहतर उत्तर दे सकेंगे जब इस चीज़ों को जो मैं समझा रहा हूँ इनको आप समझे रहेंगे तो। क्योंकि पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो आप समझिए, वीडियो के माध्यम से हमारे जो पढ़ा रहे हैं चैप्टर को अगर एक बार समझ लेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चनों को आसानी से पूर्वक कर सकते हैं। तो अब अगला हम लोग लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है जंतु और पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। क्या चीज़ पढ़ना है? जंतु और पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जंतु एवं पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, ये लेसन का नाम है। ठीक, अब ये तो लेसन का नाम है, लेकिन इसमें हमें पहले पढ़ना क्या है, होता क्या है, क्या पढ़ना है, तो हम पहले पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जंतु एवं पौधों में नियंत्रण व समन्वय क्या है, क्या है, यही हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या हम पढ़ेंगे? जंतु एवं पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय क्या है। यानी कोई जंतु है या कोई पौधा है तो वो कैसे अपने आप को नियंत्रित करता है, उसमें कैसे अपने आप में समन्वय स्थापित किया जाता है, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जंतु और पादप में हमें पढ़ना है, यानी जंतु और पौधों में। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि जंतु एवं पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय क्या है। तो हमारे यहाँ पे मुख्य क्या है? नियंत्रण और समन्वय, ये दो चीज़ें हैं। क्या है? नियंत्रण व क्या है? नियंत्रण व समन्वय, यानी हमारा मुख्य क्या है? नियंत्रण व समन्वय है। ठीक है, तो इस नियंत्रण और समन्वय को हमें देखना है। ठीक है, तो अगर जैसे कहा जाए कि किसी जीवों में बाह्य तथा भीतरी, कोई जीव है, जैसे मान लो हम ही है, हम एक जीव ही है, बस हम मानव के रूप में है। कोई गाय, भैंस, बकरी, भेड़, बकरी, पेड़ पौधे, ये सभी क्या आ जाएंगे? जीव आ जाएंगे। तो किसी जीवों में बाह्य तथा भीतरी वातावरण में तालमेल बिठाए रखने की प्रक्रिया, यानी तालमेल उनके साथ जुड़े रहने की प्रक्रिया, ये क्या कहलाएगा? नियंत्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नियंत्रण कहलाएगा। यानी तालमेल बैठाने रखने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? नियंत्रण कहलाएगा। तथा उसमें समान स्थिति, कैसा? समान स्थिति, यानी सामान्य रूप से स्थिति को सामान्य बनाए रखने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? समन्वय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समन्वय कहलाएगा। नियंत्रण क्या कहलाएगा? कि किसी जीवों में बाह्य व भीतरी वातावरण में तालमेल बैठाए रखने की प्रक्रिया नियंत्रण कहलाती है। क्या कहलाएगी? नियंत्रण कहलाएगी। तथा समन्वय किसे कहेंगे? तो नियंत्रण कहलाती है। तथा समन्वय जो होता है समान स्थिति बनाए रखने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? समन्वय। यानी नियंत्रण में अब जो तालमेल बना लेंगे वातावरण से, तो उसको समान स्थिति बनाए रखेंगे। जब समान स्थिति बनाए रखेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? समन्वय कहते हैं। तो ये जंतु एवं पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। अब हम यहाँ पे इसका डिफिनेशन दे देते हैं। ठीक है, कि नियंत्रण एवं समन्वय है क्या आखिर में। तो इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो। पहले हेडिंग क्या रहेगा? नियंत्रण एवं समन्वय
समन्वय, ये हेडिंग होगी। ठीक, ये हमारी मुख्य हेडिंग होगी, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक, तो लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? जीवों में बाह्य व भीतरी वातावरण, जीवों में बाह्य व भीतरी वातावरण में तालमेल बैठाए रखने की प्रक्रिया नियंत्रण कहलाती है तथा उसमें समान स्थिति बनाए रखने की क्रिया को समन्वय कहते हैं। ठीक, यहाँ पे हो गया इसका डिफिनेशन या परिभाषा। जीवों में बाह्य व भीतरी वातावरण में तालमेल बैठाए रखने की प्रक्रिया नियंत्रण कहलाती है तथा उसमें समान स्थिति बनाए रखने की क्रिया को समन्वय कहते हैं। स्पष्ट हुआ आप लोगों को? यानी नियंत्रण एवं समन्वय क्या है? जीवों में बाह्य व भीतरी वातावरण में तालमेल बैठाए रखने की प्रक्रिया को नियंत्रण कहलाती है तथा उसमें समान स्थिति बनाए रखने की क्रिया को समन्वय कहते हैं। ठीक, यानी मान लो इसके और इसके बीच में, ये दोनों के बीच में क्या करना है? जैसे ये मार्कर है और ये डस्टर है, इन दोनों के बीच में तालमेल। क्यों तालमेल? इन दोनों के बीच में कि इसका लिखने का काम है, इसका मिटाने का। ये दोनों में तालमेल बैठ गया कि हाँ आप लिखिए मैं मिटाऊंगा। अब ये तो हो गया, लेकिन इनमें अभी तो तालमेल बैठ गए दोनों में, लेकिन इन पर ये तो हो गया तालमेल बैठा दिया तो नियंत्रण हो गया, ये दोनों नियंत्रण हो गए। लेकिन समान स्थिति, अब ये पूरा एक लाइन लिख रहा है तो ये पूरा ही मिटाए, ये नहीं कि ये आधा लिखे और ये आधा मिटाए, तो ये समान स्थिति में नहीं होगा। तो वही क्या कहलाएगा? समन्वय कहलाएगा। इसे समान स्थिति में लाए रखना समन्वय कहलाता है। तो ये हो गया समन्वय। अब जो है नियंत्रण एवं समन्वय जो होता है, मुख्यतः ये नियंत्रण एवं समन्वय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने? यानी नियंत्रण एवं समन्वय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक, यानी कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। यानी नियंत्रण एवं समन्वय कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार से होंगे। किसमें? जीव तथा जंतुओं में। जीवों में मुख्य रूप से, क्योंकि जीव में ही जंतु आएंगे, पादप आएंगे, तो यहाँ पे हम सीधा कहेंगे कि जीवों में। ठीक है, लिख देते आगे, जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। किसमें? जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोग इतना लिख लिए होंगे। हमें लग रहा है कि आप लोग ने इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब आगे हम देखेंगे क्या कि दो प्रकार के होते हैं तो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। देखिए, अब ये कहा गया कि जीवों में
समन्वय एवं नियंत्रण दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है वो होता है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जंतु समन्वय, ठीक। दूसरा होता है बहुकोशिकीय जंतु समन्वय। एक कोश की जंतु समन्वय और बहुकोश की जंतु समन्वय, ये जो होते हैं मुख्यतः कहा गया कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक कोश की और बहुकोश की जंतु समन्वय, ठीक है। अब हमें इन दोनों में से पहले हम देखेंगे किसको, एक कोश की जंतु समन्वय। एक कोश की जंतु समन्वय यानी एक कोश की जंतु समन्वय किसे कहेंगे, तो एक कोश की जंतु समन्वय उसे कहते हैं जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है और वो उसी कोशिकाओं से पूरे शरीर को कंट्रोल कर लेते हैं। उन्हीं कोशिकाओं में उनका पूरा कंट्रोल होता है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक कोश की जंतुओं में ये समन्वय होता ही नहीं है। एक कोश की जंतुओं में समन्वय मुख्यतः होता नहीं है, लेकिन ये दो प्रकार की क्रियाएं अनुक्रियाएं करते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार की कुछ क्रियाओं को संपन्न करते हैं, ठीक है। तो जैसे एक कोश की जंतु समन्वय किसे कहेंगे, तो कहा जाता है कि यह एक कोश की जंतुओं में होता है जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है। जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है। लेकिन ये तो हम यहाँ पे कहा कि एक कोश की जंतु समन्वय यानी जिनका शरीर एक कोश की जंतुओं में समन्वय होता है, लेकिन इनका एक ही कोशिका है। अब एक ही कोशिका में वो किसको समन्वय करेगा, समान स्थिति में एक ही बस कोशिका है, एक ही है। हम लोगों में जैसे है बहुकोश की मतलब बहुत सी कोशिकाएं कहते हैं, तो अलग अलग उसके कार्य है तो उसको समान स्थिति में लाया जाता है। लेकिन इनका एक कोश की है तो इसलिए इसमें माना गया है कि इसमें एक कोश की समन्वय नहीं होता है। इसमें समन्वय जो होता है पूर्ण रूप से नहीं होता है। लेकिन इसमें दो प्रकार इसमें एक क्रिया होती है, ठीक है। एक प्रकार की प्रतिक्रिया या क्रिया होती है जिसे मुख्यतः दो भागों में एक क्रिया करते हैं। यानी एक कोश की जो जंतु होते हैं वो समन्वय में, इनमें समन्वय तो पूर्ण रूप से होता नहीं है, लेकिन ये दो प्रकार की अनुक्रियाओं को करते हैं। तो पहला अनुक्रिया क्या है, फर्स्ट अनुक्रिया, और एक है सेकेंड अनुक्रिया। यानी पहला अनुक्रिया और दूसरा। तो पहला है आकर्षण अनुक्रिया, एक है आकर्षण अनुक्रिया, एक है प्रतिकर्षण या विकर्षण अनुक्रिया। यानी एक आकर्षण अनुक्रिया और एक होगा विकर्षण अनुक्रिया। ये दो प्रकार की अनुक्रियाएं होती है, ठीक है। किसमें, एक कोश की जंतुओं में जो समन्वय होता है वो मुख्यतः नहीं होता है, लेकिन एक कोश की है तो इसमें समन्वय थोड़ी बड़ी मात्रा में, क्योंकि ये कोशिकाओं को समान स्थिति में लाते हैं। लेकिन इनमें दो प्रकार की अनुक्रिया होती है। अनुक्रिया यानी अनुक्रिया का मतलब क्या होगा, कोई बताएगा? बताओ, कोई बताएगा? अनुक्रिया कमेंट करिएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए भी रहेगा ये क्वेश्चन, कोशिश करिए। एक होता है स्वीकारात्मक अनुक्रिया,
और एक होता है नकारात्मक अनुक्रिया। ये दो होते हैं, एक स्वीकारात्मक, स्वीकार करने वाला सकारात्मक अनुक्रिया, और एक होता है नकारात्मक अनुक्रिया। ये दो प्रकार के अनुक्रियाएं होती है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के अनुक्रियाएं होती है। अब इसमें हमें फर्स्ट वाले को समझना है कि कौन सा स्वीकारात्मक अनुक्रिया। यानी सकारात्मक अनुक्रिया का मतलब ये होता है कि ऐसे जीव जो उद्दीपनों के प्रति आकर्षित होते हैं, उद्दीपनों के प्रति खिंचाव होता है, वैसी क्रियाओं को सकारात्मक अनुक्रिया कहते हैं। उद्दीपनों के प्रति, जो उद्दीपनों के प्रति खिंचाव होगा वो क्या कहलाएगा, सकारात्मक अनुक्रिया कहलाएगा, ठीक। और एक है नकारात्मक अनुक्रिया, यानी उद्दीपनों से जो दूर हटते हैं या दूर भागते हैं। कोई उद्दीपन है, उससे वो दूर भाग रहे हैं, हट रहे हैं, दूर हट रहे हैं, तो वो क्या होगा, नकारात्मक अनुक्रिया। यानी नकारात्मक मतलब दूर हटना है, भाग जाना। जैसे पहले एक को हम समझ लेते हैं। जैसे सकारात्मक जो है या स्वीकारात्मक अनुक्रिया है, उसमें होता क्या है कि जैसे मान लो एग्जाम्पल से समझोगे बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो सकारात्मक अनुक्रिया या स्वीकारात्मक अनुक्रिया को देख समझते हैं पहले, ठीक है। तो जैसे मान लो हम लोग किसी के शादी में गए, किसी के शादी में गए, और शादी में गए तो अब हम लोग पढ़े हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण। पहले ही हम लोग पढ़ चुका गया है, क्योंकि 6, 7, 8 में ही पढ़ाया गया आकर्षण और प्रतिकर्षण। वही चीज़ है स्वीकारात्मक और नकारात्मक। यानी ये आकर्षण है और ये प्रतिकर्षण है, बस समझना है। आकर्षण मतलब होता है खिंचाव, आप प्रतिकर्षण मतलब होता है खिंचाव नहीं, उससे दूर हटना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि हम लोग मान लो किसी शादी में जाते हैं, तो शादी में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ होती हैं, बहुत सी लड़कियाँ होती हैं, तो उनके साथ हम लोग रहते हैं, मिले गुले रहते हैं। फिलहाल में जो लड़कियाँ होती हैं उस समय हमें कोई वहाँ पे कोई अट्रैक्शन कुछ होता नहीं है, उनके साथ सामान्य रूप से बोल चाल बातें करना होता, सब कुछ रहता है। लेकिन शादी के समय में या जयमाल पे अचानक से कोई नई लड़की और खूब सज ओज के एकदम मेकअप वेकअप लगा उगा के और आती है, तो हमारा ध्यान तुरंत उसकी ओर जाता है, वाह कितनी अच्छी लड़की है। तो वो क्या होता है, वही होता है स्वीकारात्मक। वो क्या होता है, स्वीकारात्मक होता है, क्योंकि हमारा उसके प्रति खिंचाव हुआ। क्या हुआ, उसके प्रति खिंचाव हुआ, तो वो हो गया हमारा स्वीकारात्मक। वो क्या हुआ, स्वीकारात्मक हो गया। नकारात्मक का मतलब क्या है कि जैसे मान लो वहीं पे है, अब जयमाल पे बहुत से लड़के लड़कियां हैं, और उसी में एक तवा की पेनी की तरह करिया लड़की, एकदम करिया कोयले की तरह आई। अरे यार ये कैसी आ गई, उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, एकदम करिया है, छोड़ो यार उसको कौन देखेगा। तो वो होता है नकारात्मक। वो क्या हो गया, नकारात्मक, उससे हम दूर भाग रहे हैं, उसे हम क्या कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। तो उससे जब हम दूर भाग रहे हैं तो वो क्या जाएगा, नकारात्मक। तो स्पष्ट हो गया। यानी जिससे हम पास में जाते हैं, जिसके प्रति हमारा खिंचाव होता है, यानी यही चीज़ें है एक कोश की जंतुओं में समझने में कि स्वीकारात्मक अनुक्रिया क्या है। तो किसी उद्दीपन के प्रति हमारा खिंचाव होता है, उसके पास जाते हैं, तो उसे कहते हैं स्वीकारात्मक अनुक्रिया, ठीक। और जिस उद्दीपन के प्रति हमारा कोई खिंचाव नहीं होता, उससे दूर भागते हैं, वो होता है नकारात्मक अनुक्रिया। क्या कहलाता है, नकारात्मक अनुक्रिया, यानी निगेटिव और एक पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव अनुक्रिया और एक निगेटिव अनुक्रिया, ठीक। आप लोगों को हमें नहीं लग रहा है कि जो समझाया गया वो मुख्यतः नहीं समझ में आया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, सारा का सारा समझ में आया गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी नहीं समझ में आया होगा वो आप कमेंट करते रहिए, और कमेंट का जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता रहेगा, ठीक है। कुछ दिनों की बात है, लाइव का ऑप्शन मिल जाएगा तो आप लोगों को मैं लाइव शुरू कर दूंगा। तो उसके लिए समय सारणी भी बनाई जाएगी कि कब से कब तक लाइव चलेगा, ठीक है। आप लोग बस यही करिए, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तो जितने ज़्यादा लोगों के पास जाएगा। तो बहुत से ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो घर पे बैठे हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, तो वो मोबाइलों को यूज करते हैं, तो वो आसानी से देख के घर पे बैठे बैठे तैयारी कर लें और बोर्ड के एग्ज़ाम में आसानी पूर्वक से वो पूर्ण रूप से अपने एग्ज़ाम को बढ़िया से देकर क्वेश्चनों को सॉल्व करके आए। ठीक है, अब जो भी इसमें ना समझ में आए तो वो कमेंट करते रहिए, उसका जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, लव यू, थैंक यू।